Praise the Lord. Praise the Lord. This is Wahid Anthony. Thank God once again we are going to read the Word of God. And I will try my best to teach you English language, how to translate from English to Urdu from the Word of God. Today we will read from Gospel by John, chapter 1st, from verse 14. And I request you all, please pray for me, for my health, and also please do share this video with other people. If you have not subscribed my channel, please do subscribe. I shall be very thankful to you. And the word became flesh. फ्लैश जो है वो कहते किसको है? गोश्त को कहते हैं. Became flesh का मतलब है, जिस तरह हम उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं कि मुतजस्सम हुआ. जो कलमा था, जो कलाम था, खुदा का कलाम, जो पहली हमने वीडियो पढ़ी, खुदा का कलाम, जो कलमा था, खुदा का कलाम था, वो क्या बना? वो उसने जिस्म ले लिया, वो मुतजस्सम हो गया या मुजस्सम हो गया. ये दो ट्रांसलेशंस डिफरेंट हैं. एंड dwelt among us, और हमारे दरमियान रहा. dwelt ये सेकंड फॉर्म, ये पूरी जो वर्स है पास्ट इंडेफिनिट की है. यहां जो एक्शन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म यूज होगी. अब देखें, became, फिर आगे dwelt. अब became की फर्स्ट फॉर्म become है, और dwelt की dwell का मतलब होता है लिव, रिजाइड, रहना यानी कि. और वो हमारे दरमियान रहा, पास्ट इंडेफिनिट. एंड वी beheld की फर्स्ट फॉर्म है behold, देखो और या देखा. वी beheld और हमने देखा. His glory, हमने उसका जलाल देखा. The glory as of the only begotten of the Father, बाप के इकलौते का only begotten, इकलौते का जलाल. full of grace and truth, सच्चाई और फजल से मामूर का मतलब होता है फुल हो जाना, मुकम्मल, भर जाना. फुल ऑफ फजल और सच्चाई से मामूर. जॉन बोर विटनेस, बियर से बोर, सेकंड फॉर्म. जॉन बोर विटनेस ऑफ हिम, जॉन ने उसकी गवाही दी. एंड क्राइड आउट, और पुकार कर कहा, सेइंग, ये कहा, दिस वॉज ही, ये वो है, ऑफ होम, जिसके बारे में, आई सेड, मैंने कहा, ये वो है जिसके बारे में मैंने कहा. ही हु कम्स आफ्टर मी, जो मेरे बाद आता है, इज प्रिफर्ड बिफोर मी, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा. प्रिफर्ड मतलब उसका रैंक मुझसे हाई है, या वो जो है मुझसे आगे है, मुझसे ऊपर है, मुझसे आगे है. इज अहेड ऑफ मी, मतलब आप डिफरेंट ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे. आपने अगर वोकैबुलरी, इफ यू वांट टू एनहांस योर वोकैबुलरी, तो एक टूल ये भी है जो इसके वर्ब है, जैसे कि प्रिफर्ड, तो इसको आप इसका सिनोनिम्स देखें कि किसी और ट्रांसलेशन में इसका मतलब क्या होगा. तो एक वर्ड को सिर्फ ज़हन में ना रखा करें, उससे जुड़े जितने लफ्ज हैं उनको कोशिश करें याद करने की और इस्तेमाल करने की. फॉर, क्योंकि ही वॉज बिफोर मी, क्योंकि वो मुझसे पहले था. एंड ऑफ हिज फुलनेस मामूरी, और उसकी मामूरी से. वी हैव ऑल रिसीव्ड, हम सब ने हासिल किया, हम सब ने पाया. एंड ग्रेस फॉर ग्रेस, फजल पर फजल. यहां ग्रेस अपॉन ग्रेस भी एक ट्रांसलेशन में इस्तेमाल हुआ है कि फजल पर फजल. फॉर द लॉ वॉज गिवन, ये फिर पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि शरीयत, लॉ कानून शरीयत को कहते हैं. वॉज गिवन, दिया गया, शरीयत दी गई. थ्रू मोजिस कहते हैं मूसा को, मूसा के जरिए. बट ग्रेस एंड ट्रूथ, लेकिन फजल और सच्चाई केम, आए, थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के मुआरफत, या यीशु मसीह के वसीला से. जो फजल है और सच्चाई वो यीशु मसीह के वसीला से आया. नो वन हैज सीन गॉड, ये अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म. किसी ने खुदा को नहीं देखा, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त किसी ने खुदा को नहीं देखा. द ओनली बिगॉटन सन, सिवाय इकलौते बेटे के. हु इज इन द बोजम ऑफ द फादर, जो बाप की गोद में है. एक ट्रांसलेशन में लिखा है हु इज नियर द हार्ट ऑफ द फादर, जो बाप के दिल के करीब है. यानी यहां पे जो तर्जुमा है वो ये है कि जो बाप की गोद में है. ही हैज डिक्लेयर्ड हिम. अब डिक्लेयर्ड का जो मतलब है वो आपने सुना होगा, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, ऐलान करना. लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी है रिवील्ड. रिवील का मतलब जाहिर करना,
कोई जाहिर कर देना। ही हैज रिवील्ड हिम, यानी कि बाप को किसी ने नहीं देखा, बेटे ने, लॉर्ड जीसस ने जो है उसको जाहिर किया, डिक्लेयर्ड किया, उसको रिवील्ड किया, उसको जाहिर किया। नाउ दिस इज द टेस्टमनी ऑफ जॉन, ये यूहन्ना की गवाही है। व्हेन द ज्यूज सेंट प्रीस्ट, जब यहूदियों ने काहिनों को भेजा, एंड लिवाइट्स, लिवाइट्स किसको कहते हैं, लामियों को भेजा, फ्रॉम जेरूशलम टू आस्क हिम, यरूशलेम से भेजा पूछने के लिए, हु आर यू, कि तुम कौन हो। ही कन्फेस्ड, उसने इकरार किया, ये पास्ट इंडेफिनिट, कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब वर्ब है, एक्शन वर्ब, इकरार करना, मान लेना, कन्फेस। इकरार, अब यहां पे इसका जो नाउन है, नाउन क्या बनेगा, कन्फेशन, इकरार। इकरार और इकरार करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सॉरी, ही कन्फेस्ड, उसने इकरार किया, यहां पे एक्शन हो रहा है। एंड डिड नॉट डिनाई, और उसने इनकार नहीं किया, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, बट कन्फेस्ड, बल्कि इकरार किया, आई एम नॉट द क्राइस्ट, कि मैं तो मसीह नहीं हूं। एंड दे आस्क्ड हिम, और उन्होंने उससे पूछा, आस्क्ड, अच्छा इसका जो आस्क्ड है, आस्क्ड, ड नहीं बोल रहे, एंड पे ट की साउंड निकलेगी, ये जो ASKED, आस्क्ड, आस्क की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो है आस्क्ड, ट का साउंड निकलेगा, ये भी मैं किसी वक्त आपको समझाऊंगा कि क्यों है। एंड दे आस्क्ड हिम, और उन्होंने उससे पूछा, व्हाट देन, फिर क्या, आर यू एलाइजा, फिर तुम क्या हो, क्या इलाइजा हो, एलिया हो। एंड ही सेड, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, मैं एलिया भी नहीं हूं। आर यू द प्रॉफिट, क्या तुम नबी हो। एंड ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, नो। ये किससे सवाल हो रहे हैं, ये जॉन से, यूहन्ना से सवाल हो रहे हैं, यूहन्ना बैप्टिस्ट से। देन दे सेड टू हिम, फिर उन्होंने उससे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, दैट वी मे गिव एन आंसर टू दोज हु सेंट अस, ताकि हम उनको जवाब दे सके जिन्होंने, दोज उनको, हु सेंट अस, जिन्होंने हमें भेजा। व्हाट डू यू से अबाउट योरसेल्फ, तुम अपने बारे में क्या कहते हो। ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू बिलीव, व्हाट डू यू सी, कुछ भी आप ये क्या करते हो, ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बन सकता है। ही सेड, उसने कहा, आई एम, मैं हूं, क्या हूं, आगे इन्वर्टेड कॉमास में उसने बताया, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग इन द विल्डरनेस। वॉइस, मैं वॉइस हूं, कौन सी वॉइस, आवाज हूं, ऑफ वन क्राइंग इन द विल्डरनेस, विल्डरनेस बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं मैं। मेक स्ट्रेट द वे ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। एज द प्रॉफिट इज़ाया सेड, जैसे कि यशाया नबी ने कहा, यशाया नबी की मार्फत कहा गया कि खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। नो दोज हु वाज सेंट, फिर वो जो भेजे गए थे, वर फ्रॉम द फ्रीसीज, वो फ्रीसियों की तरफ से थे। एंड दे आस्क्ड हिम, और उन्होंने उससे पूछा, सेइंग, ये कहते हुए, व्हाई देन डू यू बैप्टाइज, ये फिर वही क्वेश्चन, व्हाई डू यू, फिर तुम बपतिस्मा क्यों, बैप्टाइज का मतलब होता है बपतिस्मा देना, इस्तबाग देना, तुम बपतिस्मा क्यों देते हो, इफ यू आर नॉट द क्राइस्ट, अगर तुम मसीह नहीं हो, नॉर इलाइजा, अगर तुम एलिया नहीं हो, नॉट द प्रॉफिट, और ना ही तुम नबी हो, तो फिर तुम क्यों बपतिस्मा देते हो। जॉन आंसर्ड देम, यूहन्ना ने उनको जवाब दिया, से ये कहकर, आई बैप्टाइज विद वाटर, कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, बट देयर स्टैंड्स वन अमंग यू, लेकिन यहां तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है, whom you do not know, जिसको तुम नहीं जानते, whom, जिसे तुम नहीं जानते। It is he, ये वो है, who, जो coming after me, मेरे बाद आता है, is preferred before me, लेकिन मुझसे मुकद्दम है, मुझसे पहले है, मुझसे आगे है। Whose sandal strap, जिसके जूती का तस्मा, I am not worthy to lose, मैं खोलने, उसके जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं हूं। हालेलुया, ये तो यूहन्ना ने कहा ना, तो कौन है, कौन है। कभी सोचे, आप जिस भी जगह से हैं, आप जहां जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जीसस को पढ़ें, जीसस के बारे में सोचें, जीसस के बारे में स्टडी करें कि वो कौन था जो बगैर बाप के पैदा हुआ। खुदा ने उसको बगैर बाप के ही क्यों पैदा किया, क्या रीजन थी। जब तक वो दुनिया में रहा तो मौजज़ात करता रहा, गुनाह भी माफ करता रहा, मुर्दे जिंदा करता रहा, कोड़ियों को पाक साफ करता रहा, पैदाइशी अंधों को आंखें देता रहा, लंगड़ों को टांगे देता रहा,
और जब वो ही है जिसने फिर मौत पे भी फतह पा ली, जिंदा हो गया और आसमान पे उठाया गया, और वाहिद वो है जो आज तक जिंदा है। हालेलुया। ईस्टर इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि ईस्टर वाले दिन खुदावंद यीशु ने मौत पे, कब्र पे फतह पाई और जिंदा हो गए। हालेलुया। तो यूहन्ना क्या कह रहा है कि आई एम नॉट वर्दी टू लूज। उसके सैंडल के स्ट्रैप जो है वो भी खोलने के लायक नहीं हूं। द लैम ऑफ गॉड, खुदा का बर्रा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जॉन सॉ जीसस कमिंग टुवर्ड हिम। यूहन्ना ने यीशु को उसकी तरफ आते देखा एंड सेड, और कहा, बिहोल्ड, देखो, द लैम ऑफ गॉड, खुदा का बर्रा, हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का गुनाह ले जाता है, उठा ले जाता है, ले जाता है। दिस इज ही, ये वो है, whom I said, जिसके बारे में मैंने कहा, आफ्टर मी कम्स अ मैन, कि मेरे बाद एक आदमी आता है, who is preferred before me, जो मुझसे मुकद्दम है, जो मुझसे आगे है, जो मुझसे पहले है। for he was before me, क्योंकि वो मुझसे पहले था। हालेलुया, वो पहले ही था। जो हमने चैप्टर में शुरू में पढ़ा कि वो इब्तिदा में खुदा के साथ था और उसके बगैर कुछ भी नहीं बना। I did not know him, मैं उसे नहीं जानता था, but that he should be revealed to Israel, ताकि वो इस्राइल पर जाहिर हो जाए। कहता मैं तो नहीं था जानता, लेकिन इसलिए वो ताकि जाहिर हो जाए। Therefore, इसलिए I came baptizing with water, इसलिए मैं पानी का बपतिस्मा देने के लिए आया था। पानी का बपतिस्मा देने का जो पर्पस था, जो मकसद था, उसके पीछे जो लॉजिक था, वो ये था ताकि खुदावंद यीशु इस्राइल पर जाहिर हो जाए। And John bore witness saying, और यूहन्ना इस बात की गवाही देता है, गवाही दी, आई सॉ द स्पिरिट, मैंने रूह को देखा, डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, आसमान से उतर। डिसेंड का मतलब है ऊपर से नीचे आना, असेंड का मतलब है नीचे से ऊपर जाना, और नीचे से ऊपर कौन गया? जीसस, नीचे से ऊपर गए। और आई सॉ द स्पिरिट, मैंने रूह को देखा, डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, आसमान से नीचे उतरते हुए, लाइक अ डव, कबूतर की मानी। देन ही रिमेन्ड अपॉन हिम, और वो उस पर ठहरा। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था, बट ही हु सेंट मी, लेकिन वो जिसने मुझे भेजा, टू बैप्टाइज, बपतिस्मा देने, विद वाटर, पानी के साथ बपतिस्मा देने, जिसने मुझे भेजा, सेंट टू मी, उसने मुझसे कहा, अपॉन हुम यू सी द स्पिरिट डिसेंडिंग, जिस पर तुम रूह को उतरते देखो, एंड रिमेनिंग ऑन हिम, और जिस पर वो रूह ठहरे, दिस इज ही, ये वो है, हु बैप्टाइजेस विद द होली स्पिरिट, with the Holy Spirit, और ये वो है जो रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। Hallelujah, thank you Lord, I am blessed to have Holy Spirit baptism। Holy Spirit का जो बपतिस्मा है वो मुझे नहीं पता आप में से भी किसी को किस को मिला है, लेकिन I am blessed कि रूह कुद्स का बपतिस्मा मिला है। खुदा का शुक्र हो। तो यीशु मसीह ही है जिसके जो रूह कुद्स का बपतिस्मा दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, हॉली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह। एंड आई हैव सीन, और मैंने देखा है, एंड टेस्टिफाइड, और तस्दीक करता हूं, गवाही देता हूं, दैट दिस इज द सन ऑफ गॉड, कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपने कुछ सीखा होगा और आपने एंजॉय भी की होगी रीडिंग, और आप जरूर कमेंट करें। And if you have any question, do ask in comment section. Thank you very much for watching this video. Please do share it. God bless you.